ये है रमजान फूड फेस्टिवल और मैं हूँ शीरी तनवीर। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो ये हमारा तीसरा अशरा शुरू हो गया है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, एहसान है उस बारी का कि जिसने हमें ये दिन दिखाया और हम इस रमजान के इस हिस्से में दाखिल हो गए हैं कि जिसको दोज़ख से आज़ादी का अशरा कहा जाता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें तौफीक अता की कि हम उसकी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। अब हमारे लिए वो दिन आया है। इस अशरे में हम अपने परवरदिगार से दुआ करें कि वो हमें दोज़ख के अजाब से निजात अता फरमाए, हमें दोज़ख से आज़ादी अता फरमाए और हम पर अपने करम और मेहरबानी को करम और मेहरबानी की नेमत हमारे ऊपर अता फरमाए। और आज आपको पता है हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का दिन भी है। हजरत अली करमल्लाहु वजहू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई भी थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के वालिद का मर्तबा भी हजरत अली करमल्लाहु वजहू को नसीब हुआ। हजरत अली करमल्लाहु वजहू खुलफाए राशिदीन में चौथे खलीफा थे और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली करमल्लाहु वजहू, जिनकी तरबियत खुसूसी तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। ये है शान अली। आज हम पकाएंगे खूबानी का मीठा। अब थोड़े थोड़े किन खा के जरा तबीयत उकता सी जाती है, लिहाजा दिल चाहते हैं कि कुछ मीठी चीज भी खाई जाए। तो आज हम इस सिलसिले में खूबानी का मीठा बता रहे हैं। जरा कागज पेंसिल संभाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। पहले मैं आपको अज्जा बता देती हूँ उसके। सूखी खूबानी 250 ग्राम, चीनी 150 ग्राम, वनीला कस्टर्ड को आप डिब्बे पे दी हुई तरकीब के मुताबिक बना लें और इसका एक बोल तैयार कर लें। ये सूखी खुबानी 250 ग्राम और चीनी 150 ग्राम और वनीला कस्टर्ड तैयार शुदा एक बोल। खुबानी रात भर पानी में भिगो दें। तकरीबन 12-14 घंटे के बाद उसके बीज निकाल लें और उसे अच्छी तरह से मैश कर लें। इसके बाद उस पर चीनी डाल दें। जब इसका पानी खुश्क होने लगेगा और ये खूब गाढ़ा हो जाएगा तो इसको उतार लें। अब ये बहुत थिक सा, बहुत गाढ़ा सा इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब एक डिश में कस्टर्ड की तह लगाएं और उस पर खुबानी वाले आमेज़े की तह लगाएं। फिर कस्टर्ड की तह लगाएं और आखिर में खुबानी वाले आमेज़े की तह लगाएं। इस तरह कस्टर्ड सबसे नीचे होगा और खुबानी वाला आमेज़ा सबसे ऊपर होगा। मैं एक दफा फिर इसको दोहरा देती हूँ कि खुबानी पानी में रखकर पानी में रात भर के लिए भिगो दीजिए और तकरीबन 12-14 घंटे के बाद इसको निकाल के इसमें से बीज निकाल लें और इसे अच्छी तरह से मैश कर लें और इसके बाद इसमें चीनी डाल के इसको पकने के लिए रख दीजिए। जब ये खूब गाढ़ा हो जाए और थिक सा इसका पेस्ट तैयार हो जाए तो इसे उतार लें। अब एक डिश में जो हमने वनीला कस्टर्ड बना के रखा था इसकी तह लगाएंगे, उसके ऊपर खुबानी वाले आमेज़े की तह लगा लें और इसके बाद इसके ऊपर कस्टर्ड की तह लगाएं और आखिर में खुबानी वाले आमेज़े की तह लगाएं कर खूब ठंडा करके खाएं। बहुत ही मजेदार खुबानी का मीठा तैयार है। इसके साथ साथ आपको मैं आज एक और दूसरी डिश भी बता रही हूँ और वो है रोसमॉल। बहुत खूबसूरत नाम है और डिश भी बहुत मजेदार। ये है रोसमॉल और इसके लिए आपको चाहिए मैरी बिस्किट्स का एक डिब्बा या कैंडी बिस्किट्स का एक डिब्बा। मैरी या कैंडी बिस्किट्स में से कोई सा भी एक डिब्बा बिस्किट चाहिए, क्रीम 1 पैकेट, पाइनएप्पल 1 कप यानी अनानास 1 कप, कस्टर्ड तैयार शुदा 1 बोल। इसके लिए भी आप वनीला कस्टर्ड इस्तेमाल करें और वही इसमें ज्यादा मजा देता है क्योंकि पाइनएप्पल का अपना रंग जो है वो भी पीला है तो उसके साथ वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अज्जा में हमें चाहिए बिस्किट मैरी या कैंडी इसका 1 डिब्बा, क्रीम 1 पैकेट, पाइनएप्पल यानी अनानास 1 कप। ये बाजार में फ्रेश भी मिल जाते हैं, ताज़ा भी मिल जाते हैं और अगर ये दस्तयाब ना हो और तो आप चाहें तो डब्बे में बंद पाइनएप्पल ले सकती हैं और ये बहुत महंगे भी नहीं होते। कस्टर्ड वनीला कस्टर्ड 1 बोल। अब एक डिश लेकर और इसमें मैरी या कैंडी जो भी बिस्किट्स आप पसंद करें उसको तोड़ के उसको चूरा सा बना लें और उसकी तह जो है बिस्किट्स की वो डिश की सबसे पहले डिश तह में मैरी या कैंडी बिस्किट्स का चूरे की तह लगाएं। अब मैंने 2 दफा तह बोला, इसका मतलब ये है कि डिश की तह में एक लेयर जो है वो बिस्किट को चूरा करके उसकी लगा लें और इसके ऊपर जो हमने वनीला कस्टर्ड बनाया था इसकी तह लगाएं। एक दफा फिर तह आ गया है और इसका मतलब यही है कि वनीला कस्टर्ड की लेयर इस पर लगा लें। इनके ऊपर आप पाइनएप्पल की लेयर लगाएं और आखिर में क्रीम को अच्छी तरह वाइप कर लें, उसको अच्छी तरह फेंट लें और जब ये जरा फ्लफी हो जाए, झाग वाली सी क्रीम हो जाए, लाइट हो जाए बहुत, तो उसकी आप लेयर लगाएं। अगर आप
चाहें तो थोड़ा सा कैरेमल बनाकर वो इस पर डालें और इसको भी खूब खूब ठंडा करें। तो ये कैरेमल के साथ तो वो ब्राउन शेड्स जो है वो नीचे कैंडी बिस्किट्स का ब्राउन कलर और इसके बाद वनीला येलो कलर, पाइनएप्पल का येलो कलर और इसके बाद क्रीम का व्हाइट कलर और अगेन कैरेमल का ब्राउन कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है और बहुत मजेदार लगता है। और कैरेमल बनाने की तरकीब भी बहुत आसान है। थोड़ी सी चीनी लेके और उसको आप 2 टेबलस्पून चीनी लें और उसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी डाल के उसको आप पकने के लिए रख दें। थोड़ी देर में पानी खुश्क हो जाएगा और चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी और चीनी जब ब्राउन हो जाए तो इसके बाद इसमें आप चम्मच इसको हिलाती रहें। जब वो ब्राउन हो जाए तो उसमें दोबारा आप 2 टेबलस्पून पानी डाल दें। इस तरह वो ब्राउन कलर का थिक पेस्ट बन जाएगा। कैरेमल आपका तैयार हो गया और इसको आप कस्टर्ड के ऊपर डालें और इस डिश को भी बहुत ठंडा करके आप खाएं। जितना ठंडा होगा इतना ही मजे का लगेगा। और जनाब इसके साथ ही मुझे अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।